हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रीति प्रभा में। मैं प्रीति प्रभा आपका चैनल पे स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमने कल क्लास पढ़ चुके हैं जिसमें हमने प्रतिशत के 2 टाइप आपको सिखा चुके हैं। आज हम क्लास सेकंड है जिसमें हम प्रतिशत का थर्ड टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो हम सॉल्व करवाएंगे। चलिए चैनल से हमारे जुड़े रहिए और प्रॉपर नोट्स भी बनाते रहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस हैं जो कि आपके सीटेट एग्ज़ाम्स हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। इसमें क्वेश्चन में क्या रखा है, 2 संख्याएँ क्रमशः तीसरी संख्या से 20% और 40% अधिक है तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। सेकंड क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत है। तो पहले हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन, इसमें क्या होता है, संख्याएं 2 संख्याएं तो है और कह रखा है तीसरी संख्या है। तो पहले हम क्या करते हैं, संख्याओं को मान लेते हैं। मानते हैं पहली संख्या, दूसरी संख्या एंड तीसरी संख्या। ठीक है, तो अगर तीसरी संख्या क्या रखा है, 2 संख्या है, तीसरी संख्या, तो लास्ट वाली संख्या क्या मान लेते हैं, हम 100 मान लेते हैं। और उन्हें क्या रखा है, क्या 20% और 40% अधिक है। अधिक का मतलब क्या है, इससे ज़्यादा है, तीसरी संख्या से 20% ज़्यादा, यानी कि ये हो गया 120%। और ये वाली संख्या कितनी हो गई, 140%। का निशान नहीं लगाएंगे, सॉल्व करने के बाद डायरेक्टली जो आंसर आएगा उसमें हम परसेंट का सिंबल लगा देंगे। ये हमने संख्याएं मान ली। उसके बाद में क्वेश्चन क्या दे रखा है, दूसरी संख्या पहली संख्या का, यहाँ पे मेनली है का में क्या होता है, मल्टीप्लाई का निशान है, कितना प्रतिशत है दूसरी संख्या पहली संख्या का। तो जो पहले दूसरी संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या कौन सी हमने मानी है, लटकी है, हमने 140 बटे में पहली संख्या कौन सी है, बाद में दूसरी पहली संख्या क्या रखा है, पहली संख्या हमने कौन सी मानी है 120। का के जगह पे मल्टीप्लाई होगा और कितना प्रतिशत है, मल्टीप्लाई 100। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। 10 से ये वाला 0 चला जाएगा, कितना बचा 140 गुणे 10 बटे में 12। चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 सिंपली बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। 2 छंग 12, 2 सत्ते 14 और ये वाला क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा। अब इसके बाद फिर से काट सकते हैं, 2 3 6, 2 5 10। अब कितनी कैलकुलेशन यहाँ पे बची है, चलिए लिखते हैं 70 गुणे 5 अपॉन में कितना बचा है 3। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 बचे हैं 35 और 0 डाल लेंगे, अपॉन में कितना रहेगा 3 रहेगा। चलिए इसे अलग यहाँ पे हम सॉल्व करके आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे सॉल्व करके दे रहे हैं। 350 को डिवाइड किससे करेंगे, 3 से, 3 1 जा 3। अब कितना नोट कर लेंगे 5, 3 1 जा 3 आ जाएगा, कितना बचेगा 2। अब यहाँ से ऊपर से 0 यहाँ पे उतार लेंगे, 3 6 18 होता है। अब कितना बचेगा 2, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे 6। तो ये कितना आता जा रहा है 116.6। कितना प्रतिशत है, 116.6% है। यही है हमारा आंसर। एक बार हम फिर से आपको रिवाइज करके बता दे रहे हैं, क्यों, इसमें क्या क्या रखा था, 2 संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 20% और 40% अधिक है। तो हम जो तीसरी संख्या को क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। पहली संख्या कितनी है, 120% अधिक, यानी कि 100 में 20 को जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 120 हो गया। ये 40% अधिक है दूसरी संख्या, तो इसमें 40 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। और इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या, पहली संख्या, तो पहली संख्या कौन सी है 120, दूसरी संख्या क्या रखी है, दूसरी संख्या कितनी है 140 और पहली संख्या का तो 120 हो जाएगा, बटे में मल्टीप्लाई 100 होगा। इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे, जो कि मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके भी दिखा दिया है। और ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी का सेकंड क्वेश्चन है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत है। अब इसमें पूछे पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत है।
पहली संख्या पहले क्या रखा है तो ऊपर कितना लिखेंगे से। एक बात हम आपको बता दें, अगर यहाँ पे से लिखा हुआ है, से का मतलब होता है इन दोनों संख्याएं जो पहली संख्या और दूसरी संख्या के क्या करना है, इसको बीच का अंतर लेना है। यहाँ पे का था इसलिए हमें पूरी टोटलिंग संख्या ले लेनी है, लेकिन ये बाद में इसमें जो क्वेश्चन है इसमें से दे रखा है, से का मतलब है इनका दोनों संख्याओं का क्या लेना है, अंतर लेना है। यानी जो पहली संख्या दूसरी संख्या से, पहली संख्या दूसरी संख्या से क्या है, पहली संख्या 120 है, दूसरी संख्या क्या है 140 है। यानी कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से कितनी छोटी है, 20 छोटी है, और दूसरी संख्या पहली संख्या कितनी बड़ी है, 20 बड़ी है। तो हम क्या लिखेंगे 20 लिखेंगे। दूसरी संख्या से, क्वेश्चन में क्या रखा है दूसरी संख्या कौन सी है हमारी 140 है। तो अपॉन में हम कितना लिखेंगे 140 लिखेंगे, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। चलिए इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। 0 से जाएगा 0 जाएगा, और 2 7 14, 2 1 कम 2, और ये लग जाएगा 0। तो हमारी कितना सॉल्व करके कितना आया है 10 × 10 अपॉन में कितना है 7। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 10 की मल्टीप्लाई कितनी होती है 100 होती है, अपॉन में कितना है 7। चलिए हम इसको भी सॉल्व करके आपको दिखा दे रहे हैं। 7 1 कम 7 कितना आया 3 आया, जोड़ेंगे 0 उतार देंगे। 7 चौक 28, 7 चौक 28, कितना बचेगा 2 बचेगा। दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 7 दूनी 14, ये ऐसे ही आता रहेगा। तो कितना आंसर हो गया 14.2%। कितना आंसर आ गया इसका 14.2%। मैंने आपको सॉल्व करके भी दिखा दिया। कैलकुलेशन में अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो मैं इसको पूरा सॉल्व करके भी दिखा रही हूँ। आप हमारे वीडियो को लास्ट में एंड तक देखते रहिए। क्यों? क्योंकि इससे लास्ट में हम आपको देने वाले हैं, ये तो है कॉन्सेप्ट, लास्ट में देने वाले ट्रिक, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, जो आपको परसेंटेज के सवाल जो होते हैं वो आसानी से सॉल्व सकते हैं। अगर क्वेश्चन समझने में कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है आपकी, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 10% और 20% कम है। उसमें क्या थी अधिक थी, इसमें क्या है कम है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो हम क्या मान लें, जस्ट पहले हम क्या करते हैं संख्याएं मान लेते हैं, ऐसे लिख लीजिए और संख्याएं मान लीजिए। जो लास्ट वाली तीसरी संख्या क्या मान लेते हैं 100। पहली संख्या कितनी कम है 10%, यानी कि 90 हो जाएगी। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 80 हो जाएगी। फिर इन्होंने क्या रखा है पहली संख्या दूसरी संख्या से हमने क्या बोला था से में मतलब क्या है, इन दोनों का क्या लेंगे हम अंतर लेंगे। अंतर कितना है 90 और 80 के बीच का अंतर कितना है 10 है। उसके अलावा क्या क्या रखा है पहली संख्या दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या कौन सी है 80, कितना अधिक है तो क्या लग जाएगा मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व करें, मेन होता है यहीं पे समझना कि आपको अंतर कहाँ पे करना है और सिंपली संख्या कहाँ पे लेनी। अगर यहाँ पे का होता तो आप क्या कर देते डायरेक्टली 90/80 कर और मल्टीप्लाई 100 कर लेते, लेकिन यहाँ पे से क्या रखा है, से का मतलब एक तरीके से अंतर से लिया जाता है। तो आप इन दोनों संख्याओं का फर्स्ट और सेकंड संख्या का क्या लेंगे अंतर लेंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। 0 से कट जाएगा 0 कट जाएगा, कितना आ गया 10 × 10, 1 में 8 आ गया। इसी को सॉल्व कर लीजिए। 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, कितना आया 25/2। और तुरंत ही हम सॉल्व करते हैं। 25 का आधा कितना होता है 12.5, यानी कि 12.5%। कितनी संख्या अधिक है 12.5%। ठीक है, इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने की ओर चलते हैं। चलिए इसमें क्या क्वेश्चन क्या रखा है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5 तथा 25% अधिक हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो हम इसमें भी क्या करते हैं, हम संख्याएं मान लेते हैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इसमें भी अधिक क्या रखा है, तो हम जो तीसरी संख्या है उसको लास्ट वाली संख्या को क्या मान लेंगे 100 मान लेंगे पहली संख्या। अब आप 100 में जब 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा 112.5, और सेकंड कितनी है 125।
इसमें सिंपली क्या रखा है, इसमें देखिए यही मैंने बताने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे का है, यहाँ पे से था। का में क्या होता है, आप तो जैसे दे रखा है पहली संख्या, तो आप पहली संख्या ऊपर नोट कर लीजिए और दूसरी संख्या नीचे नोट कर लीजिए। मल्टीप्लाई में कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। लेकिन इसमें क्या दे रखा था, से कितना प्रतिशत अधिक है, तो हमने इसका अंतर लिया था। और यहाँ पे क्या है, का, तो हम क्या करेंगे, सिंपली संख्या नोट कर लेंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 25 चक्कू कितना होता है, 100 होता है। 25 पच्चे कितना होता है, 125 होता है। और चलिए हम यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। 112.5 बटे में कितना है, 5 है, मल्टीप्लाई कितना है, 4 है। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए। देखिए 5 एकम 5 आ जाएगा। इस देखो 5 दूनी 10, कितना बचा, 1 बचा। फिर 5 दूनी 10 आएगा और फिर कितने बचेंगे, 2 पचम 25। और एक संख्या के बाद में लास्ट में देखो एक संख्या है, तो एक संख्या के बाद में क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा। तो 22.5 गुणे 4। अब इसको अलग आप सॉल्व कर लीजिए। चलिए हम आपको सॉल्व करके भी दिखा दे रहे हैं। 22.5 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंचे 20, हासिल लगे 2, 4 दूनी 8, 2 10 का 0, हासिल लगा कितना, 1 लगा। 4 दूनी 8 और 1 9। और कितने अंकों पर दशमलव लग जाएगा, 1 अंक के बाद। सिर्फ इसमें सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर देख लेते हैं जितने अंक पर दशमलव होता है उतने ही डेसिमल लगा देते हैं। तो इसका कितना आ जाएगा आंसर, 90%। ठीक है। तो चलिए हमने क्या बोला था, लास्ट में ट्रिक बताएंगे। ट्रिक का हमने इस तरीके से लिख रखी है, आप ये देखिए जो है इसको आप अपने नोट्स में मेंटेन कर लीजिए। जहाँ पे का दे रखा होगा वहाँ पे क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे। और जहाँ पे से, जैसे अभी लिखा था से कितना अधिक है, तो आप क्या करना है, दोनों संख्याओं का आपको अंतर लेना। कम में भी क्या है, एक तरीके से अंतर ही लेना है आपको। चलिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम रोज़ आपको प्रतिशत की क्लासेस देने वाले हैं, जिसमें कि आपको स्टेप बाय स्टेप यानी कि प्रतिशत के सारे टाइप्स के क्वेश्चन करके सॉल्व करवाने वाले हैं, जिससे कि आपको प्रतिशत बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।